गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हो सब लोग? कैसी रही सबकी दीपावली? खूब इंजॉय किया होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें खाई होगी, खूब सारे पटाखे नहीं फोड़े होंगे कि फोड़े हैं, है ना? तो आज के दिन की शुरुआत हम ईश्वर को स्मरण करके, ईश्वर का धन्यवाद देके कर देंगे, है ना? सभी अपने हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ दोहराएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं गुणसम्प्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पाठ 9 पूरा किया था। पाठ 9 का वाचन, पाठ 9 के प्रश्नोत्तर पूर्ण हो गया था हमारा पाठ 9। अब हम बात करेंगे पाठ 10 की। सभी अपनी पुस्तक मयूर पंख का पाठ 10 निकालेंगे, है ना? हम क्या खाएं, आज का हमारा पाठ है हम क्या खाएं। देखो, अधिकांश आपकी मम्मी या आपके घर के बड़े आपको टोकते रहते हैं ना कि इस समय ऐसा नहीं खाना है, आपको ये खाना है, आपको ये नहीं खाना है ना? और आपको लगता है कि दिन भर हमें टोकते रहते हैं, हमारी मर्ज़ी का नहीं खाने देते। लेकिन खाने से मतलब होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए हम खाते हैं, है ना? जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। आप जो खाते हो, है ना, उससे आपकी आँखें, आपके बाल, आपका शरीर, आपकी हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है ना? आप स्वस्थ रहते हो। तो आपके खाने में प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें होनी चाहिए और बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर एक चीज़ खा रहे तो वही खा रहे हैं, है ना? कुछ बच्चों को आदत रहती है, भूख लगेगी तो क्या करेंगे, कुरकुरे खा लेंगे, चिप्स खा लेंगे, है ना? तो पेट तो भर गया, लेकिन हमें बॉडी की ताकत के लिए चीज़ें नहीं मिली। तो हमें हमारी शरीर के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है ना? मम्मी बोलती है ना, फल फ्रूट खाना है, दूध भी पीना है, खाना भी खाना है, सब्जियां भी खाना है। लेकिन आप क्या करते हो, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ऐसा करके खाना नहीं खाते हो। तो आज का पाठ हमारा इसी से रहे, है ना? अगर हम नियमित रूप से सारी चीज़ें खाते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, है ना? और हमारे भोजन में पोषक तत्व जरूरी और संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित मीन्स जिसमें सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। विटामिन, आयरन, है ना, कैल्शियम, जो कि हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। आप देखते हो ना कि कुछ बच्चे बार बार बीमार होते हैं ना। स्कूल आते हो तो बोलते हो ना, क्यों नहीं आए थे मैम, पेट दुख रहा था, सिर दुख रहा था। तो इसका कारण यही होता है कि आप लोग अच्छे से और पूरा संतुलित भोजन नहीं ले रहे हो। तो हम आज जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी मम्मी, पापा, बड़े जो आप लोग बोलते हो वो सही बोलते हैं, है ना? तो हम लोग पाठ की शुरुआत करेंगे। सभी लोग पेज नंबर 62 निकालेंगे। पेज नंबर 62 हमारा पाठ है 10 और पाठ का नाम है हम क्या खाएं। हम क्या खाएं। आज सभी लोग अपनी पुस्तक निकालेंगे, फिंगर रखेंगे। आज रजत बहुत खुश था। उसके मामा जी आए थे। रजत की माँ ने खाना परोसा। रजत को चावल खाना अच्छा नहीं लगता था। वह रोटी खाने की जिद कर रहा था, है ना? आज क्या हुआ कि एक रजत नाम का बच्चा है, उसके मामा जी आए हैं, है ना? और कोई आता है तो हम लोग खाना वगैरह सब, है ना, करते हैं ना। और फिर उनकी माँ ने जब खाना परोसा तो उन्होंने क्या किया, उसकी माँ ने चावल परोसे तो रजत क्या करने लगा,
रोटी खाने की जिद करने लगा, उसे चावल पसंद नहीं थे। मामा जी ने उसे समझाया, भोजन से पेट भरता है, लेकिन एक ही तरह का भोजन करने से तुम कमज़ोर हो सकते हो। देखो, कुछ भी खाने से पेट तो भर जाएगा, है ना। चाहे आप बहुत सारा चावल खा लो, बहुत सारी एक बाद में रोटी खा लो, लेकिन क्या होगा कि एक तरह का खाना खाने से क्या हो जाएगा, तुम कमज़ोर हो सकते हो, है ना। क्योंकि हमारे शरीर को पूरी चीज़ें नहीं मिली है। रजत चुपचाप खाने लगा। खाने के बाद मामा जी ने उसे भोजन के बारे में विस्तार से बताया। विस्तार यानी पूरी उसकी जानकारी दी, है ना। उसको पूरे डिटेल, आप लोग बोलते हैं ना डिटेल में बताया। उन्होंने बताया कि कुछ भोजन हमारे शरीर को काम करने के लिए ताकत देते हैं। देखो, किस चीज़ को खाने से क्या होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। कुछ भोजन क्या होते हैं, हमें ताकत देने का काम करते हैं। इनमें से चावल, आटा, आलू, चीनी, शहद आदि शामिल है ना, जो हमें ताकत देते हैं, है ना। ताकत देने वाले भोजन कौन कौन से हैं, जिससे हमारे शरीर को ताकत मीन्स काम करने की एनर्जी मिलती है ना। हम लोग जो खेलते हैं, काम करते हैं, हमारी जो हाथ पैरों की एक्सरसाइज होती है ना, तो इसमें चावल, आटा, आलू, चीनी, कुछ बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आलू, चीनी, शहद, है ना, जिससे हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है, काम करने की पावर मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको खाए बिना हमारे शरीर का बढ़ना कम हो जाता है। बढ़ना मीन्स हमारी हाइट, हमारी हेल्थ, हमारी जो ग्रोथ होती है ना, वो बंद हो जाती है ना। बच्चों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें दाल, दूध, पनीर, मछली, मांस आदि, है ना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। अगर आप मछली, है ना, मांस नहीं खा सकते तो आप लोग दूध, पनीर, दाल ये चीज़ें ले सकते हो, तो जो हमारे शरीर को बढ़ने में काम देती है ना। दूध, पनीर, दाल में सारी दालें आती है ना, अलग अलग दालें होती है ना, मम्मी बनाती है ना, मूंग की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, है ना, मसूर की दाल, उड़द की दाल, अलग अलग दालें होती है और अलग अलग दालें ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज़ एक दाल हम खा रहे हैं। मछली और मांस। अब रजत ने पूछा, मामा जी हम सब्जियां और फल आदि खाते हैं, क्या ये हमें ताकत देते हैं? तो मामा जी ने बताया ये चीज़ें हमारे शरीर को रोगों से बचाती है ना। अभी आपने देखा था ना कि जब अभी कोरोना चल रहा है तो बोलते हैं ना विटामिन सी खाओ, विटामिन सी जैसे आंवला बताया गया है, संतरा, सेव फल, जिसमें भी विटामिन सी है भरपूर मात्रा में, है ना, तो वो खाने के लिए बोला गया है। तो ये किससे बचने के लिए बोला था हमें? कोरोना। और कोरोना क्या है? रोग है, बीमारी है। तो बीमारी से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? विटामिन सी मिलता है और भी सारी उसमें विटामिन्स होते हैं अलग अलग तरह के। तो और ये हमारे शरीर, ये खाना पचाने में भी सहायक होते हैं। ब्रशिंग फूड बोलते हैं। ब्रशिंग फूड मीन्स हमारे भोजन रेशेदार फल होते हैं ना, जो कि हमारे पेट की सफाई करते हैं, आंतों की सफाई करते हैं, है ना, और हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? फल।
रोगों से बचाव कौन करता है? फल। और सारे फल खाना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि जो फल पसंद आ रहा है वो ही खाना चाहिए। सीजन के जो फल आते हैं, पपीता, अभी तो जाम बहुत आ रहे हैं, जाम, केला, संतरा, सारे फल हमें खाते रहना चाहिए। रजत ने कहा फल तो बहुत महंगे होते हैं। मामा जी ने आगे बताया यह कोई ज़रूरी नहीं कि हम महंगी चीज़ें ही खाएं, है ना। देखो, हमें जिस मौसम में जो फल आ रहा है वो खाना चाहिए। अभी देखिए, आप लोग देख रहे हैं बाज़ार में खूब, है ना, क्या आ रहा है, जाम फल आ रहा है, पपीता आ रहा है। तो जिसका जो सीज़न होता है वो फल हमें खाना चाहिए, वो हमें सीज़न में सस्ते भी मिलते हैं। आप लोग अगर गर्मी में जाम खाएंगे या ढूंढेंगे तो महंगा भी मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, है ना। तो जिस मौसम में जो चीज़ आती है अगर वो खाएंगे तो आपको वो सस्ती भी मिलेगी। मामा जी ने मौसम के अनुसार हम ऐसे फल खा सकते हैं जो सस्ते हों। हाँ, एक बात और है, शरीर को ठीक रखने के लिए भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बासी भोजन खाएंगे, गंदा पानी पिएंगे और सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, है ना। हमें कभी भी बासी मीन्स रात का सुबह, सुबह का रात में नहीं खाना चाहिए, जिससे हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। और हमारे सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए साथ में, है ना। खाने पीने के साथ साथ हमें क्या रखना चाहिए? सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अब रजत समझ गया कि उसे किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। उसने मन ही मन सोचा ये सब बातें वह अपने मित्रों को बताएगा। देखो, हमें जो फल, जो चीज़ें ताकत देती है, चावल, आटा, आलू, चीनी, शहद, है ना, ये हमारे शरीर को क्या देती है? ताकत। और हमारी हाइट है, हमारी हेल्थ, हमारे बाल, हमारी आँखें जिससे अच्छी रहती है वह दूध, पनीर, दाल, मछली, मांस। फिर रोगों से हमें कौन बचाता है? फल बचाते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है ना। अब आपको एक बताती हूँ कि एक बच्चा था, है ना, उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा था। तो उसने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, इसलिए तुम्हारे दांतों में कैविटी हो गई है और अब तुम्हारे ये दांतों को जो खराब कर रही है। तो बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, न तो बहुत अधिक मात्रा में मीठा, एक ही चीज़ को ही नहीं खाना चाहिए। तो संतुलित भोजन का आप महत्व समझ गए होंगे और अब आप, मुझे उम्मीद है कि जिद नहीं करोगे कि हमें ये नहीं खाना है या वो ही खाना है ना। आप लोग अच्छे से समझ गए हो कि हमारे शरीर के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो अब हम इसके शब्दार्थ लिख लेंगे और साथ में इसका होमवर्क भी लिखेंगे। सभी लोग अपनी क्लास पर कॉपी निकालेंगे। सबसे पहले पाठ का नाम, पाठ, आज की डेट, दिनांक डालेंगे और हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ। और आपको पेज फोल्ड करना बताया है मैंने, उस तरह से आप पेज फोल्ड करेंगे। सभी लोग अपनी नोटबुक का पेज हाफ पेज ऐसा फोल्ड करेंगे अच्छे से, है ना। और वहाँ पेज इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर लाइन ड्रॉ करेंगे और हेडिंग डालेंगे। बिना हेडिंग डाले कोई नहीं लिखेगा। सबसे पहला शब्दार्थ है हमारा विस्तार, है ना। पहला शब्दार्थ है विस्तार।
विस्तार ने अच्छी तरह से रोगों અને बीमारियों। दूसरा हम लिखेंगे रोगों मतलब बीमारियों। तीन शब्दार्थ है सिर्फ इसमें, आखिरी है महंगे। महंगे यानी आप समझते हो, आप लोग भी बोलते हो ना, आपकी मम्मी बोलती है ना ये बहुत महंगा है, ये बहुत सस्ता है। जिसके दाम अधिक है वो महंगा होता है ना। जो हम खरीदने में हमें लगता है कि इसमें पैसे अधिक देने पड़ रहे हैं, वो महंगा होता है। अधिक दाम वाले। ये लिख लो आप लोग। सभी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। हो गया होगा सबका। अब इसका होमवर्क लिख लें आप लोग। इस पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके कठिन शब्दों को छांट कर लिखना है। पार्ट 10 का वाचन करें एवं शब्द छाटकर होमवर्क लिख लीजिए। डालना
शब्दार्थ के नीचे ही आपको श्रुतलेख शब्द लिख लेना है। शब्दार्थ के नीचे आपको लाइन खींचनी है और श्रुतलेख हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालेंगे श्रुतलेख। आपको श्रुतलेख शब्द 3 बार लिखने हैं। एक शब्द को 3 बार लिखना है, बोल के लिखना है। विस्तार, पहला शब्द है विस्तार। विस्तार विस्तार विस्तार। फिर है कमजोर। अभी तक नहीं स्टार्ट हुई, आप जाके उसमें 10-15 बच्चे ज्वाइन। कमजोर, ध्यान ध्यान ध्यान, सब्जियां, सब्जियां सब्जियां। बोल बोल के लिखेंगे, 3 बार लिखना है आपको। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग इस पार्ट की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो अगली क्लास के तब तक मिलते हैं सभी को। बाय बाय। जो मैंने होमवर्क दिया था, उम्मीद है आपने किया होगा। दीपावली पे आपने दिया था ना कि आपको 5 भाग की दीपावली के बना के लिखना है, तो उम्मीद है सभी ने किया होगा। मुझे फ़ोटो सेंड करना है, वो है ना, ये अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख के रखना है। जब भी स्कूल कॉपी आएगी तो मैं सबकी कॉपियाँ चेक करूँगी। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए। हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।